मैं उसको स्पष्ट करना चाहूँगा। ब्राह्मण जो है हमारे सनातन धर्म में गुरु के दर्जन है और गुरु परिवारों की एकता की बात करता है, परिवारों के माहौल को अच्छा करने की बात करता है। गुरु कहता है कि भाई भाई आपस में ना लड़े, सब एक रहें, इकट्ठे रहें। गुरु कहता है कि अड़ोस पड़ोस में माहौल अच्छा रहे, आप सबके संग मधुर संबंधों के साथ रहें ताकि आपकी जीवन अच्छा हो। गुरु सत्मार्ग दिखाता है और हकीकत में कांग्रेस का वही स्वरूप है जो गुरु का स्वरूप है। राम मंदिर जब बनने की शुरुआत हुई और बीजेपी ने जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बना लेकिन जताया कि हम बना रहे हैं। ताला किसने खोला ये सबको पता है। नरसिम्हा राव ने क्या किया, उससे पहले राजीव जी ने क्या किया, ये सारी दुनिया को पता है। उसके बाद श्रेय लिया गया, पंडित जी से ज़बरदस्ती ऐसे समय में पूजा कराई जिसमें दंड हुआ और पंडित जी की मृत्यु हो गई, ये सबको पता है। बिना गुंबद के जो सर होता है मंदिर का वो नहीं लगा और नीचे जो है पूजा अर्चना हो गई। रामनवमी के दिन तो पूरी दुनिया राम के आने की खुशी मनाती थी, पर अब रामनवमी के दिन नहीं, वो अलग जो मोदी जी का दिन है उस दिन अब ये सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण समाज उस बात को समझ रहा है, जो भटक गया था वो वापस अपने पुराने परिवार को आ रहा है। और देखिए, पढ़े लिखे लोग और जो समझदार लोग होते हैं जब वो आते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो उससे राष्ट्र का हित होता है, परिवारों का हित होता है। और जब ऐसे लोग जब गलत रास्ते में जाते हैं उससे नुकसान होता है। और इन 10-11 सालों में कितना नुकसान राष्ट्र का हुआ है, हमारी संपत्ति का हुआ है, कितना नुकसान हमारी इकोनॉमी का हुआ है, कितना नुकसान हमारी बहू बेटियों बहनों का हुआ है, ये आप सब ने देखा है। और रावत जी ने जो कहा है, मैं भी ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज वापस अपने पुराने परिवार पर आए। सरकार केंद्र से कोई केंद्रीय टीम नहीं आई है स्थिति का आकलन करने के लिए और ना कोई मंत्री अभी तक पहुंचा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। डबल इंजन की पोल खोलता हुआ ये सारा कार्यक्रम है और सरकार भी आपदा में क्या कर रही है मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। आदरणीय गणेश गोदियाल जी तो लगातार वहीं हैं और एक आध क्षेत्रों में मैं भी जहाँ गया, कल बागेश्वर में हरीश रावत जी भी हैं। जब 4 दिन तक सरकार पानी ना दे, 4 दिन तक राशन ना दे, आईटीबीपी अपनी तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराए और 4 दिन तक सरकार दवाई और डॉक्टर ना पहुंचा सके तो क्या आपदा में कर रहे होंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव को जो देर करी वोटों की चोरी के लिए, उसका नतीजा ये है कि आपदा में अधिकारी कर्मचारी लोग मदद करने के बजाय चुनावों को निष्पादन में लगे हुए थे। और आज भी स्थिति बहुत से बदतर है और लगातार खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बुरी हालात हमारे लोगों की है। लोग स्वयं की रक्षा स्वयं कर रहे हैं और वैसे भी मोदी जी का नारा भी ये है, स्वावलंबी बनो और खुद दूसरे के भरोसे ना रहो। और उत्तराखंड की जनता समझ गई कि खुद ही सब कुछ करना, सरकार कुछ नहीं करेगी, ड्रामा करेगी। लोग आपदा के कारण जो परेशान है, फ़ोन कर रहे हैं, अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे। गढ़वाल कमिश्नर खुद फ़ोन किया और ये चीज़ पाई कि फ़ोन काटा जा रहा है अननोन नंबर से अगर फ़ोन कर रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, भराली में जब आपदा आई थी तो गढ़वाल कमिश्नर वहाँ भराली 4 दिन तक नहीं पहुँचे। तो जब कमिश्नर नहीं पहुँचे तो नीचे के अधिकारियों को आरोप लगाने से क्या लाभ होना है। दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक एंटाइट फंड के साथ साथ जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों को एक धन मुहैया कराया था जो अपनी मर्जी से अपने विवेक से उसको खर्च कर सकते थे। लेकिन इस सरकार में वो देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को आप साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो जनता के फ़ोन उठाकर वो उनकी मदद जब नहीं कर सकते तो फ़ोन उठा के करेंगे क्या। पहले सरकार को साधन मुहैया कराने चाहिए, धन मुहैया कराना चाहिए ताकि अधिकारी और कर्मचारी जनता तक उस पैसे से कुछ उनको मदद कर सके, राहत दे सके। ये सबसे बड़ी आपदा है उत्तराखंड की। सरकार अपनी कार्य योजना पर दबा रही है, क्या कांग्रेस इनकी कार्य योजना से सहमत है? देखिए, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं भाई, आपकी बात सही है। 2013 की जो घटना थी वो एक जगह पर थी और ये इस समय इसने विस्तृत रूप ले लिया है। अब 1-2 बादल नहीं, लगातार पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ 5 या 6 जगह बादल पड़ चुके हैं। बरकोट से शुरू हुई थी, धराली, पिथराली और कई अन्य जगहों में हुआ है, बागेश्वर में हुआ है, कपकोट में हुआ है। तो ये एक सामान्य स्थिति नहीं है और सरकार की हालत यह है कि 12 साल से बैली ब्रिज में ही अटके हुए हैं। 2013 में अस्सी गंगा और दूसरी जो नदी है जो गंगा जी में मिलती है उस पर बैली ब्रिज बनाए गए थे, लेकिन आज भी बैली ब्रिज है, जबकि वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें हैं। चाइना बॉर्डर तक उससे फौज और हमारा एमुनेशन जाता है। तो ये हालात है, प्रदेश को समझना होगा, प्रदेश के लोगों को समझना होगा। असल में सरकार बिना कुछ करे लगातार सरकार में आ रही और ये कारण है कि वो
निरंकुश हो गए हैं। इसीलिए 5 साल में चुनाव करा जाता है। अगर गलत काम है तो जनता सबक सिखाए और आगे की सरकारें जो हैं सबक के साथ जनता की सेवा में तत्पर रहें, लेकिन ऐसा इस समय देखने को नहीं मिलता। नारी और जम्मू कश्मीर से विशेष टीम यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आ रही है। देखिए, यहाँ का मॉडल सबसे बड़ा है। सरकार जो कह रही है मुझे उस पर नहीं जाना। मुझे जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी ने कहा है उस पर एक बार आंकलन करने की जरूरत है। सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन जो मेरे गांव के लोगों के हक हकूक थे, जो हम गांव में हमारी माँ बहनों को देखते थे कि यार चूल्हा टूट गया है, नदी से 1 कट्टा रेत ले आओ, आंगन में गड्ढा हो गया है 1 कट्टा रेत ले आओ, 4 पत्थर ले आओ, आज गुंडे बैठा दिए हैं प्राइवेट ठेकेदार ने। रमन्ना भी वही दे रहा है, प्राइवेट चौकिया भी चला रहा है। गांव के लोग 1 कट्टा रेत या 1 तसला रेत लाने की स्थिति में नहीं है। क्या इसीलिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन का गठन हुआ था? मेरी मिट्टी, मेरा पहाड़, मेरा पर्वत, मेरा पानी, मेरी जवानी, मेरी रवानी सब हमारी है कहते थे, ख़त्म कर दिया है, ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया है। पूरे उत्तराखंड का मैं त्राहिमाम कर रखा है, उजाड़ के रख दिया उत्तराखंड को। हमारी जो मूल भावना थी उत्तराखंड राज्य की, उस पर सबसे बड़ा पीठ पर खंजर भोंकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी ने किया। लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने पूरा ठीक रहा है, कांग्रेस की तरफ पूरा है, पूरा मामला ही घुमा दिया। उनका देखिए, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और चौथा स्तंभ भी आपको कहते हैं, इसलिए कि आप जनता तक सही चीज़ें ले जाएंगे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अंकिता नहीं मरी? क्या वीआईपी का पता चल गया? क्या ISBT देहरादून राजधानी में 13 साल की सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ? क्या संतरेसा में 14 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार नहीं हुआ, जिसका मुख्य आरोपी बीजेपी का OBC सेल का सदस्य है? क्या 2 मंडल अध्यक्ष चंपावत और सल्ट के लोग जमानत में नहीं है ऐसे केसेस में? क्या दुख संघ का चेयरमैन जमानत में नहीं है? क्या उत्तरकाशी में वो 4 बहनों का जिनका मैं जिक्र करता हूँ उसका जिक्र आप नहीं करते रहे? क्या आपने ममता जोशी बहुगुणा जो श्रीनगर से गायब उसका जिक्र आप और हम सब लोग नहीं करते रहे? और इन सब घटनाओं में महिला आयोग की जो नेत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कहाँ थी? अंकिता के पड़ोस की रहने वाली 4 दिन तक उसके घर नहीं जाती, और जब समाचार पत्रों में और मीडिया चैनल्स में आता है कि अध्यक्ष जी ने सुध तक नहीं ली, तब वो वहाँ जाती हैं। वो 13 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाली बीजेपी की नेत्री शर्मा, वो उस पर एक शब्द नहीं बोली, और जैसी रिपोर्ट आई तो उसी दिन तुरंत उनका बयान भी आ गया और प्रेस के सामने भी आ गई। तो ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके पदाधिकारियों का, और इसके लिए मुझे और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब देख रही है, समझ सकती है। और आप जो पिछले 3.5-4 सालों से लगातार दिखा रहे हैं कि क्या बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ हो रहा है, क्या वो झुठलाया जा सकता है? क्या जो उत्तराखंड में हो रहा है ये किसी ने देखा नहीं है? तो सरकार और इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डबल इंजन की सरकार है भाई, कांग्रेस की क्या हैसियत है? कांग्रेस उत्तराखंड में भी नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये तो उनको समझना चाहिए कि वो क्या, और जो अंकिता से लेके जितने मैंने नाम गिनाए, क्या ये घटनाएं झूठी हैं? इसका उत्तर उनको देना चाहिए। हरीश रावत